ये मैच तो खत्म हुए, बट अब मैं यहाँ से अपने पहले टॉक पॉइंट की तरफ जाना चाहता हूँ. Yeah. Is this the greatest test match you've ever seen? और क्या ये greatest test series you've ever seen count मतलब होगी? obviously you have seen more matches than me, तो you would be able to tell it better. मेरे हिसाब से तो मैंने तो बेस्ट यही देखा है भाई. तो मैंने तो कई इतना लोग आइडिया नहीं है. इस समय ट्वीट भी करते तो गैबा पॉइंट आउट कर रहे थे कि that is the best test match for us. मैं सीरीज तब भी समझ सकता हूँ, बट एज अ टेस्ट मैच क्या वो इससे ज्यादा एक्साइटिंग था? मैं दोनों ही पॉइंट्स पे डिसएग्री करता हूँ, हाँ सीरीज का भी हाँ कह सकते हैं. क्योंकि वन सेकेंड हमने पॉडकास्ट की शुरुआत जहाँ से करी थी. इट इज नॉट अबाउट कि हम इंडियन है इसलिए हम इंडिया जीत जीत गए तो गई. अच्छे. हाँ अगर हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच की, तो इट इज एक्चुअली जस्ट अबाउट क्रिकेट. ग्रेटेस्ट इंडियन विक्ट्री वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं. ये ग्रेटेस्ट जैसे मतलब मेरे ख्याल से गैबा वाला जो पॉइंट है ना, गैबा वाला टेस्ट स्पेशल है बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द होल सीरीज. यहाँ पर भी वो चीज़ अप्लाई होती है, बट अगर वो कॉन्टेक्स्ट वाली बात हटा दो गैबा से, सिर्फ उस मैच को इन आइसोलेशन देखो, तो वो मैच तो फिर भी वॉज मोर वन साइडेड एज कम्पेयर टू दिस मैच. इस मैच में जितने ट्विस्ट्स और टर्न्स देखने को मिले हैं, जितना हार्ट और करेज देखने को मिला है, और जितना छोटा मार्जिन देखने को मिला है 6 रन का, इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट दिस मैच आउटस्कोर्स द गाबा गेम. मतलब स्पोर्टिंगली आप देखोगे तो ये चीज़ बेटर होगी. ऑब्वियसली गाबा में भी हम लोग पहली बार जीते थे भाई उस टाइम पे, तो वही बड़ी बात थी गाबा का घमंड तोड़ना उस टाइम पे. एंड मतलब once again, अगर मतलब वो वही सीरीज context में, का हाँ. कॉन्टेक्स्ट लो कि हम 2-1 जीत गए विद दैट टीम. मतलब अगर आपको गाबा सिर्फ की जीत का मैच की बात कर रहा हूँ, ज्यादा क्लोज मैच क्या था. अगर आपको गाबा की जीत का मजा लेना है तो आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, और अगर आपको इस टेस्ट मैच का मजा लेना है तो आपको हाँ, सिर्फ ये टेस्ट सिर्फ मैच देखना है. उसमें ही मजा आ जाएगा. एंड डोंट स्पीक एज एन इंडियन. यहाँ पे हम सिर्फ एक टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं. मुझे बहुत ज्यादा टेस्ट मैच याद नहीं है जो कि इतने ज्यादा तगड़े हुए हों. क्योंकि पता है, जैसे मान लो स्टोक्स ने भी जो आइकॉनिक इनिंग्स खेली थी एशेज में, 1 साइडेड 9 विकेट गिरने के बाद जिताया था, उसमें भी क्या होता है ना कि यू आर स्टिल एंटिसिपेटिंग कि चलो स्टोक्स स्ट्राइक पे हैं तो रन मार सकते हैं. यहाँ पे क्या है कि एवरी सिंगल रन काउंट्स. एक बॉल की बात है बट रन भी सिर्फ 5-6 ही रहते हैं. वहाँ पे हाँ एक बॉल की बात थी, लेकिन स्टोक्स थे खेलने में. आई जस्ट फील, एंड प्लस जो नैरेटिव्स थे यार इस मैच के, मुझे तो लॉर्ड्स वाला भी बहुत अच्छा हुआ था. कंधा तुड़वा के आ रहा है वहाँ पे. हाँ ये बात है. लॉर्ड्स वाला भी काफी तगड़ा मैच था. मतलब अगर वो हम लोग जीत दिस इज बेटर, नो दिस इज मोर क्लोज कह सकते हैं. या एंड भाई बॉल और बैट का जो बैलेंस देखने को मिला, ऐसा नहीं कि 300 रन नहीं बने किसी इनिंग में, 2 इनिंग में बने यहाँ पे. मतलब बॉल बैट का बैलेंस प्लस जो आप जितनी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो क्रिकेट के अंदर होना, कि बारिश भी हो गई भाई, एंड मोड पे बारिश हो गई, उसके से 5th डे पे भी चला गया मैच. कितना एंटी क्लाइमैटिक चीज थी. और फिर 35 रन पे आपके 4-5 विकेट गिर गया, वो भी नहीं बन पाए. तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बढ़िया टेस्ट मैच मैंने पर्सनली, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा, हो सकता है कि बाद में हो तो आप कमेंट्स में याद जरूर दिलाना. बट वन सेकंड, द क्राइटेरिया शुड नॉट बी कि पूरी सीरीज का कॉन्टेक्स्ट हम लेके जाते हैं. क्रिकेट पर्सपेक्टिव, और वैसे भी आप क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से देखना, ये नहीं कि इंडियन क्रिकेट ने अच्छा कर दिया था उस टाइम पे, इंडियन टीम जीत गई थी तो अच्छा हो गया. हो सकता है बाकी टीम्स का कोई हो बायलैटरल जो हमने हाँ ये कह सकते हैं ना देखा हो ध्यान से, या फिर शायद देखा ही ना हो बिल्कुल भी पिछले 15-20 सालों में. तो आपने अगर देखा हो जरूर बताना आप. बट भाई वेयर वुड दिस रैंक इन इंडियाज ऑल टाइमर विंस, जो कि हम लोग ज्यादा एजबैस्टन के बाद भी हमने बात की थी कि ये टॉप 5 में तो आएगा. आई थिंक ये भी टॉप 5 में होगी. ये एजबैस्टन से बड़ा है, बहुत बेटर है. हाँ मैच एज अ मैच ना, एज अ विन ऑल्सो यू कुड आर्ग्यू भाई दिस विन इज टू स्पेशल. मतलब पहली बार जीते थे भाई हम लोग वहाँ पे एजबैस्टन में. बट फिर वन सेकेंड, अगर हम इंडियन क्रिकेट की ऑल टाइम टेस्ट विंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है कि वो मैच किस कॉन्टेक्स्ट में खेला गया है. अभी हम आइसोलेशन की बात नहीं कर रहे हैं. हाँ कह सकते तभी गैबा नंबर 1 पे परहैप्स आएगा. हाँ सीरीज को ड्रॉ करने के लिए एवरीथिंग ऑन द लाइन, लास्ट डे पे जाना. देखो ना कितने लोग रिटायर हो चुके हैं. हाँ तो ये भी सोचो, अभी हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, अगर वो 6 रन बन गए होते, ये सेम पॉडकास्ट का टोन होता कि क्या गौतम गंभीर को अब हटाने का टाइम आ गया. इनएविटेबली वो चीज़ आती ही आती. 6 रन से वो चीज़ बच गई है. इतने फाइन मार्जिन होते क्रिकेट में. हाँ कैसे, मतलब कॉन्टेक्स्ट इसलिए मैटर करता है ना. गाबा वाला भी लोग मेंशन इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो पूरी सीरीज में हमारी टीम क्या थी भाई, और गाबा के अंदर आते हो हमारी टीम क्या थी, और उसके बाद हम लोग वहाँ से जीत गए. सेम आई थिंक यहाँ पे भी जाएगा. जितने हम लोग लेजेंड्स अभी छोड़े गए हैं पिछले 6 महीने के अंदर जो हमारे टेस्ट टीम से गए हैं, और जितना महत्व वो रखते थे इंडियन क्रिकेट के अंदर, उसके बाद नए कप्तान का आना, एक कोच जिस पे इतने सारे सवाल हैं, इतने नए प्लेयर्स आना,
नया कप्तान है एक भाई, जो वही तो, कप्तान बनने से पहले ही गाली पड़ रही हैं, और उसके बाद ये रिजल्ट निकाल के देना, कितना कैरेक्टर होना चाहिए टीम के अंदर। जो शुभमन गिल ने पोस्ट अच्छा बोला भी है, द वन थिंग दैट आई हैव लर्नड अबाउट दिस टीम इन दिस टूर इज दैट वी नेवर गिव अप। वो चीज जेन्युइनली सच है भाई। इस पूरी सीरीज एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस सीरीज एज अ होल, क्यों ये सीरीज इतनी अच्छी रही है, क्योंकि दिस इज द बेस्ट सीरीज आई हैव एवर सीन। मतलब 5 दिन पे गया ये तो सब लोग बोलेंगे। 25 डेज ऑफ एक्शन, तो समझो 25 डेज हमें शायद अब रोहित शर्मा और विराट कोहली को टोटल इंडियन जर्सी देखने को मिलने वाला है वर्ल्ड कप तक। नहीं, प्लस आप ऐसे देखो ना कि 5 दिन तक तो गया है, पर 5वें दिन पे भी आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कौन जीतने वाला है। इस लेवल तक का कंपटीशन है, एंड दैट इज व्हाई आई आल्सो से कि जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया को 3-1 होना चाहिए था, यार ये सेम चीज इंग्लैंड भी कह सकती है, फिर 3-1 होना चाहिए था, क्योंकि वो यहाँ पे 6 रन से जीत जाते तो वो भी कह देते 3-1 होता। ये बात तो अनडिनाइबल है। मैं वो सेशन का ब्रेकडाउन भी देख रहा था, तो इंडिया ने 32 वो सेशंस जीते थे, उन्होंने 21 जीते थे, 11-12 सेशन ज्यादा है। तो क्लियरली इंडिया हैज बीन द सुपीरियर टीम। टॉप स्कोरर्स सारे इंडिया के हैं, टॉप विकेट टेकर्स इंडिया के, डोमिनेशन सेशन वाइज सारे इंडिया का ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम ये सेम चीज तो 2023 वर्ल्ड कप में भी थी ना। इट इज अबाउट द क्लच मोमेंट्स। वहां पे कौन सी टीम ज्यादा अच्छी तरीके से डोमिनेट कर जाती है वो पूरे, क्योंकि एक गेम जीतने के लिए आपको हर सेशन डोमिनेट करने की जरूरत नहीं है। देयर विल बी अ कपल ऑफ सेशंस जहां से पूरा गेम बदल जाएगा। एंड मुझे एक और टेक्निकल रीजन जो मैं सोच रहा था, मुझे ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि बेसबॉल का जो टेम्पलेट भी है ना, द नेचर ऑफ द फिलोसफी इज सच कि यू कैन हैव 2 गुड सेशंस, बट उन 2 सेशन में आप इतना आगे निकल जाओगे कि शायद मैच ही चेंज कर। ये एक फायदा है बेसबॉल। एट द सेम टाइम दूसरी टीम के शायद 2 सेशन बहुत अच्छे रहे हो, बट 3rd सेशन में बेसबॉल ऐसे काम कर जाएगा कि वो इक्वलाइज कर देगा। तो अगर वो चले गया तो अब बात है, चलता नहीं इतना, पर जब चलेगा तो ऐसे ही चलेगा। नहीं, पर मैं ये जरूर बोलूंगा इस सीरीज के 2-2 जो निकला, आई थिंक इससे बेटर रिजल्ट नहीं निकल सकता, क्योंकि हाँ इंग्लैंड ने भी यार देखो क्लच तो करा है भाई, टीम तो अच्छी करी है। हाँ, जो भी मैच जीता ऐसा नहीं कि वो डिजर्व नहीं करता, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर ये 3-1 होता तो कहीं ना कहीं हमें ये तो लगता कि इंडिया ने दे हैव परफॉर्म्ड टू वेल टू जस्ट फिनिश विद अ 3-1 रिजल्ट। भाई 3-1 होता तो इस टीम का जो रिएक्शन इस टाइम पे होता, अपने होटल में जाते हुए और उसके बाद व्हाइल देयर वे बैक टू इंडिया, फैंस का रिएक्शन तुम सोचो। इस पॉडकास्ट के कमेंट्स में लोग सब गाली दे रहे होते हैं। फॉर श्योर, मतलब मैं टीम के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने फाइन मार्जिन होते हैं। गिल को ऐसा लगता है भाई जिस सीरीज में हमने इतना अच्छा परफॉर्म कराया, मैंने 750 से ज्यादा रन मारे हैं, मेरी टीम में 4 ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने 500 ज्यादा रन मारे हैं, और उसके बाद हम लोग 3-1 हारे अल्टीमेटली। मे बी दिस इज व्हाट विराट कोहली फेल्ट इन 2018 जब उन्होंने 593 रन मारे थे एंड स्टिल एंडेड अप लूजिंग 4-1, जो कि उससे भी गंदा रिजल्ट होता। अभी उसकी बात करेंगे, उसको पर मतलब 3-1 होता तो उनको लगता है यार हमने जो मेहनत डाली है उसका बिल्कुल ही रिजल्ट निकल के नहीं आ पाया हमारा, एंड अब 2-2 हो गया तो आई थिंक सबको लग रहा हो कि यार हमारा एक अच्छी खासी फाउंडेशन हमने ले करी है इस पूरे टेस्ट सीरीज के अंदर, एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट ऑल्सो, टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो। जिस तरीके से जनरेशन का वो जो गंभीर ने बोला था ना कि इस टेस्ट टीम की फाउंडेशन सेट होगी ऑन व्हाट ऋषभ पंत हैज डन, भाई ऑन अ ग्रैंडर स्केल ऑफ थिंग इस पूरी जनरेशन की जो टेस्ट टीम की नई आई है, इनकी फाउंडेशन यहाँ से सेट हो गई भाई। मतलब दिस इज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट टू दिस टीम एंड द मैनेजमेंट एज वेल एज द कैप्टन, कि एक मोमेंट पे भी इस सीरीज के अंदर मुझे विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा की कमी नहीं महसूस हुई, याद भी नहीं आई। हाँ, कि यार ये जो लोग जबरदस्ती में कि आज ये होता तो बहुत, मुझे विराट कोहली याद था भाई जब वो पिच ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं। बट मतलब यार अगर कप्तान पहले 1-2 मैच में डिफेंसिव है तो हमें पता होगा, अब उसमें मैं जबरदस्ती मिस करूं किसी और को, मतलब तुरंत अब आप कंपेयर करके विराट कोहली से करोगे तो क्या विराट कोहली हाँ कहाँ पहुंचा हुआ है भाई कप्तानी में, ऑल टाइम ग्रेट कैप्टन आप कंपेयर कर रहे हो तो। बट यार मतलब दिस सीरीज, और ये तो 5 मैच की सीरीज इतनी होती नहीं है। एंड हर मैच 5 दिन तक जा रहा है। इनिशियली सवाल थे कि बैट का बैलेंस बॉल से बहुत ज्यादा हो रहा है सीरीज में, बट स्टिल वी गॉट रिजल्ट्स ऑन डे 5। दिस इज व्हाट वी वांट। एंड 5 दिन के बाद अगर कोई सैटिस्फाइंग रिजल्ट आया ना, मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट का ये चीज तो है कि अगर रिजल्ट द फॉर्मेट इज सच कि ह्यूमन नेचर ही वैसा ना, आपने डोपामीन को डिले कर दिया। आप 5 दिन तक वेट करके कोई अपने फेवर में रिजल्ट लाओगे तो आपको उसका रस ज्यादा अच्छा आएगा। दैट इज द वेरी नेचर ऑफ टेस्ट क्रिकेट। तभी मतलब जब हम लोग अल्टीमेटली रिजल्ट आता है तो आपको लगता है कि आपने कोई ट्रॉफी उठा ली है भाई, जैसा आईसीसी ट्रॉफी टाइप लगता है आपको कि यार कितना मजा आ गया सेना में जाके, स्पेशली जेन्युइनली लगता है। कोई और सीरीज है दिमाग में? यार आई थिंक मेनली सब गाबा वाले ही बोलेंगे, कुछ तो ऐसा भी कह सकते हैं कि यार
या वैसे भाई देखना पड़ेगा गाबा वाली कौन है सी भाई। सीरीज है गाबा जो वाली कि तो है। इसके क्लोज आती है। 2020-21 वाली बीजेटी है। आई जनरली बिलीव पिछले 10-15 सालों में, सिंस 2010s का जो डेकेड है, इंडियन टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का थर्ड बिगेस्ट अचीवमेंट यही है। थर्ड बिगेस्ट अचीवमेंट, पहला क्या है? 2 बीजेटीज हमारी, हाँ, और उसके बाद ये आता है 2021 का जो इंग्लैंड टूर था ना, उससे बहुत ही ज्यादा बड़ी अचीवमेंट ही है, हैंड्स डाउन ही है। मतलब या तो आप वो वाली सीरीज जीत जाते तो बात होती, फिर तो कोई बात ही नहीं थी, हाँ। पर वो टीम और इस टीम में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, वो विराट कोहली कैप्टन थे वहां पे। नहीं, और वो टीम बनी मतलब 6-7 साल से बनी हुई थी टीम। ये नई बुमराह टीम अपने है। उस टाइम पे इंजरी फ्री हाँ, थे। नहीं चल रहा था ये कोच रवि शास्त्री भाई उस टाइम पे, भाई रवि शास्त्री और विराट कोहली का कुछ भी कह लो, टेस्ट मैच में था बहुत तगड़ा रोला था भाई। बट दिस सरपासेस ऑल ऑफ दी, मैंने ये चीज भी कही थी, धोनी, रोहित और कोहली जो 3 ऑब्सेसिव फिगर्स हमारी जनरेशन के, इन तीनों की कप्तानी के अंदर जो इंग्लैंड में हमने अचीव करा उससे ऑलरेडी बेटर कर चुके हैं गिलो गंभीर। हाँ, कह सकते हैं। 2011 का वाइट वॉश, 14 में ह्यूमिलिएशन, 18 में ये अब ये भी तो है ना भाई, 4-1 हुआ था अल्टीमेटली रिजल्ट, कुछ भी कह लो। हाँ, नहीं, जब 3-1 होने वाला था ना, सबको लगा था 3-1 होगा, तो विराट कोहली फैंस जो है सब चढ़ा रहे थे इस चीज़ को, तो कहते हैं रवि शास्त्री एंड विराट कोहली वुड नॉट हैव लेट दिस हैपन, तो किसी ने कहा था यस दे लॉस्ट 4-1। तो आई थिंक ये, अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।